चौकी आईएसबीटी थाना पटेल नगर में आया एक प्रार्थना पत्र। ईसाई समाज के धर्मगुरु हिंदू पर्व मनाने से रोकते हैं। सनातन धर्म के व्यक्ति और महाराज क्या कहते हैं, देखिए। सनातन के ऊपर जो कुठाराघात है वो एक विशेष से नहीं, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जिन विचारधाराओं में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे अपने आप को धर्म कहने वाले लोग हैं, उनमें जुड़ते चले जा रहे हैं और सनातन जो संस्कार है वो छूटते चले जा रहे हैं, संस्कृति छूटती चली जा रही है। कुछ स्कूलों में ऐसे सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें सनातन के बहुत सारे संस्कार नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ पर्व हैं जिन पर वो विशेष सनातन के पर्व ना मना करके अपने ही पर्व, अपने ही राग अलाप रहे हैं। तो इसका ठीकरा एक व्यक्ति पर नहीं, कई सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जिनके बारे में बोला जाएगा और समय समय पर हिंदू रक्षा दल उन पर कार्रवाई करेगा और उसके बारे में बोलेंगे हम लोग। सनातन का ग्राफ तो खैर अनादिकाल से अडिग है, वो तो कभी गिरेगा ही नहीं, वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि जब जब सनातन किन्हीं कारणों से डप हो गया, दबा दिया गया, लेकिन उसका ग्राफ नहीं गिरा। आज के परिवेश में हम देख रहे हैं जो युवा बच्चे हैं या बच्चियां हैं, सनातन के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए या शास्त्रों के लिए प्रसन्न करते हैं, जानकारियां नहीं है। जैसे ही पढ़ेंगे, जैसे ही जानकारियां लेंगे, पता चलेगा कि वाकई ऑल वर्ल्ड में धर्म केवल एक ही है जिसे सनातन कहा है। सनातन से सुंदर और दिव्य कोई धर्म है ही नहीं। ईसाई मिशनरी का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरीके से, चाहे सेवा भाव से या अन्य किसी प्रलोभन के कारण। भारत में कहां से थे ईसाई? कोई ईसाई नहीं था। जितने हैं आज सारे कन्वर्टेड हैं। आज चाहे उनके मेडिकल कॉलेज है या मेडिकल है या स्कूल है, उनमें क्या है? सब क्रिश्चियनिटी संस्कार है। हम आज उनको अपने घरों में ले आए। चाहे बच्चों के जन्मदिन की बात है, सनातन में कहाँ केक काटने की विधा है? मतलब ही नहीं है। आज शादी के एनिवर्सरियां और ये कहाँ विधा है? सनातन में ये जो कुसंस्कार, जो कृष्ण संस्कार आ रहे हैं, ये उनकी देन है, उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। दल ऐसे मिशनों के लिए, ऐसे मिशनरियों के लिए तैयार है और उस पर एक बहुत बड़ा हम सब सिस्टम बना करके कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है, बोलेंगे करेंगे और उसका असर आएगा आने वाले समय में। ऐसा नहीं, पूरा दल 24 घंटे तैयार है, उसके लिए तैयार है। तो साम दाम दंड भेद सब तरह से पूरी नीति अपना कर वो किसी भी तरह से कन्वर्ट कर रहे, कोई भी रूप ले। देखिए उन पर एक ही कार्रवाई की, वो है लठमार कार्रवाई, जो हमने पूर्व में भी की है। एक स्कूल है यहाँ पे, हमने उसमें जाके वो क्या कर रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल था, क्रिसमस डे पे वो बच्चों को वो बना रहे थे, क्या बोलते हैं, सेंटा, पता नहीं क्या पागल तरह की होते ना, सेंटा क्लोज क्या होता है। हमने उनकी ठुकाई की और उसी दिन के अगले दिन हमने चंद्रमणि में कुछ लोग ईसाई लोग हिंदुओं को ये पर्व मनाने के लिए मजबूर कर रहे थे, उनकी ठुकाई और पिटाई एक साथ की और उनको जवाब दिया कि अगर हिंदू धर्म को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और हिंदू रक्षा दल तो पहले से ही बोलता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, अगर हमें कहीं भी ऐसा काम करते मिलेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, ठुकाई और पिटाई, बस। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरह की भी ये कार्य चल रहे हैं, 6 महीने के अंदर उनका ध्वस्तीकरण हिंदू रक्षा दल की जिम्मेदारी है। आप लोग सब मौजूद हो, अगर कोई अवैध इस तरह का कार्य कर रहा है, उनके ध्वस्तीकरण किए जाएंगे। सरकार करे या ना करे, पर हिंदू रक्षा दल इसके लिए बाध्य नहीं है कि नहीं करेंगे, हम अवश्य करेंगे जरूरत आने पर। आज तक हिंदू रक्षा दल का एक इतिहास रहा है, आज तक हिंदू रक्षा दल ने, अगर वो सनातनी है, उसको अकेला पढ़ने नहीं दिया, ना पढ़ने देंगे। हमारा पहला ही काम ये है, मैं आपको मीडिया के जरिए बता देना चाहता हूँ, अगर हिंदू है वो गलत है या सही है, सनातनी है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मेरा कहना तो यही है, जो ये माँ बहनें घर में रहती हैं और छोटी बच्चियाँ, और ये थोड़ा सा जो मतलब मैं यही कहूँगी, जो मीडियम और छोटे तबके के लोग हैं, ये जल्दी से इन बातों में आ जाते हैं। जैसे जेंट्स लोग, भाई या हमारे हस्बैंड या हमारे कोई भी जो घर के बंदे होते हैं, जेंट्स लोग, वो तो बाहर रहते हैं, तो लेडीज़ों को जैसे बातें करना, बहकाना, उनको थोड़ा सा कुछ गिफ्ट आइटम बांट देना, कुछ उनको कपड़े, राशन या कुछ इस टाइप के सामान दिखाकर उनको थोड़ा सा बहका देना, वो बातों में जल्दी आ जाता है। हम लोग जो हैं थोड़ा सा बाहर निकल गए, कुछ लेडीजें बाहर नहीं निकल पाती, तो उनको बाहर का नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। हम लोग उन बातों को समझते हैं, बाहर रहते हैं, 4 जनों से मिलते हैं, तो हमें पता रहता है ये सब झूठ बोलना और समझाना बेफालतू की बातें होती हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ पे भी प्रार्थना करें, माता के मंदिर जाएं,
श्री राम जी हमारे हैं और हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं कि हम मतलब उनमें विश्वास करते हैं, तो हमें दूसरे धर्मों में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। हम क्यों दूसरे धर्म को अपनाएं? अगर आज के बाद हमने ऐसा सुनते हैं और हम जो हिंदू रक्षा दल वाले हैं ऐसा कहीं हमें दिखाई दिया तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम समझाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी शक्ति है। चल रही ऐसी गतिविधियों पर किया जाता रहेगा खुलासा DN 100 के द्वारा।